कहीं मिला टिकट और वार्ड नंबर 139 गोवंडी का एक ऐसा जो वार्ड माना जा रहा है जहां पर बहुत घमासान देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर बताया जा रहा है करीब 22 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था और इस 22 कैंडिडेट में से एक कांग्रेस की तरफ से जो है नॉमिनेशन और टिकट मांग रहे थे और नॉमिनेशन करने की बात कर रहे थे आरिफ अब्बास और उनकी वाइफ। लेकिन आखिरी जो इलेक्शन के चलते चलते जब टिकट की बात आई तो आरिफ अब्बास का टिकट जो है कट गया। तमाम चीज़ों को लेकर नाराज़गी हुई, बहस हुई। उसके बाद आरिफ अब्बास ने रिज़ाइन किया इस कांग्रेस पार्टी से और उसके बाद में जो आम आदमी पार्टी की जो है एंट्री इस इलाके में होती है वार्ड नंबर 139 में। मेरे साथ आरिफ अब्बास है। पहले तो मैं बात करूंगा कि इन तमाम चीज़ों के अंदर वो कैसे इस कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। आमिर भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आपके व्यूअर्स और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा टिकट नहीं कटा। मेरी पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपना सीट ही अलायंस के नाम पे वंचित बहुजन आघाड़ी को दे दिया। जबकि हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, जो मुंबई के प्रभारी है और अपना ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रमेश चन्नीथला जी, उन्होंने खुद हर चैनल के माध्यम से ये अनाउंस किया था मीडिया में कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट महानगर पालिका मुंबई का चुनाव लड़ेगी। हम उस वादे पे काम चालू किए। पार्टी ने हमको बोला आप काम करिए, पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। लेकिन अंत के 2 दिन पहले अचानक से ये लोग अलायंस कर लेते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से और अलायंस में भी मुस्लिम बहुल सीट वंचित को दे देते हैं, जो कि एक दलित पार्टी है, दलित राजनीति करती है, और दलित रिजर्व सीट कांग्रेस अपने पास रख लेती है। जबकि एक माइनॉरिटी सीट है, ये कांग्रेस का यहाँ गढ़ रहा था पिछले 20 साल पहले। यहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती, लेकिन कांग्रेस के नेतागण की एक शरारत कि आरिफ अब्बास को चुनाव नहीं लड़ने से रोकने के लिए, क्योंकि मैं इतने प्रबल दावेदार था कि मुझे पार्टी में टिकट काटना उनके लिए नामुमकिन होता, तो उन्होंने पार्टी का सीट ही बेच दिया वंचित बहुजन आघाड़ी को। और मुझे बेच इसलिए दिया क्योंकि सर, जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तो मुझे वर्षा गायकवाड़, आमीन पटेल, असलम शेख, ये तीनों की एक मीटिंग मैंने कराई थी हमारे बड़े भाई, हमारे नेता वसीम जावेद जी के साथ ताज कोलाबा में। वहाँ पर इन लोग ने कहा कि मैं आपके इस बंदे आरिफ, आपके इस लड़के को हम लोग टिकट देंगे, इसके अवज में आपको 30 लाख रुपए हम लोग को देना पड़ेगा। वसीम जावेद जी ने ना कुछ सोचा और ना समझा, तुरंत उन्होंने हाँ कहा कि मैं 30 लाख रुपया दूंगा, लेकिन आप इस बंदे को, इस मेहनती लड़के को टिकट दीजिए, ये बहुत मेहनत करेगा, चुनाव जीत के आएगा। लेकिन वार्ड 139 के लिए 30 लाख रुपए में बात चल रही थी। इस वार्ड के लिए उन्होंने बोला आपके इस लड़के को टिकट देंगे, आप 30 लाख रुपया दीजिए। किसी पार्टी फंड मांग रहे थे, कैसे, मतलब इसको कैसे क्या मांग रहे थे? पार्टी के फंड के लिए मांग रहे थे, ब्लैक मनी मांग रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। वो उसका जवाब चलेगा भी। चालू वहीं से चालू है, कनेक्ट लाइव है ना। नेट इंटरप्ट हो गया था, नेट चला गया था। तो इस तरीके से मांग हुई और वसीम जावेद जी नहीं मिल पाए, तो उन्होंने फिर मुझे, मैं ग्रैंड हयात में जब मीटिंग हो रही थी तो मैं वहाँ पहुँचा। मैंने बोला भाई मेरी सीट को आपने दे दिया, आपने तो वादा किया था। मैंने वहाँ बड़ा मतलब ग्रैंड हयात में कौन कौन लोगों की मीटिंग हो? यूबी वेंकटेश से, जो मुंबई के इंचार्ज है, AICC सेक्रेटरी, MLA असलम शेख, अमीन पटेल और ज्योति गायकवाड़ और वर्षा गायकवाड़, ये सारे लोग बैठ के चाइना टाउन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे ग्रैंड हयात में। वहाँ स्क्रीनिंग की मीटिंग चल रही थी। मैं गया, मैं बहुत परेशान था, बड़ा मायूस था। मैंने उनको रोते हुए बोला कि आप लोग ने मुझे वादा किया, मैंने पार्टी के लिए इतना काम कर लिया, वहाँ पर मैंने मटेरियल बना लिया कि आपका टिकट कन्फर्म है। हर नेता बोला बेटा तेरा टिकट कन्फर्म है, फर्स्ट लिस्ट में तेरा नाम आना है। और अचानक एक दिन पहले आपने बोले हमने अनाउंस नहीं किया, महाराष्ट्र ने अनाउंस किया। बहरहाल कोई बात नहीं, अभी भी तेरा कुछ नहीं है। तो एक काम कर, वसीम भाई से बात कर और 20 लाख रुपया लेकर आ, तेरा सीट हम लोग VBA को पैसा देके वापस लाते। ये किसने बताया? ये मुझे असलम शेख ने कहा। मैं भागते हुए मैं बोला वसीम जावेद जी के आ गया। वसीम जावेद उस टाइम अपने घर पे मौजूद नहीं थे, मैं उनके घर पे गया। मैंने इनको आके बताया कि वसीम जावेद से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही, उनका नंबर भी बंद है। मेरे पास 5-10 लाख की व्यवस्था है जो मैं आप लोगों को करके देता हूँ। ये क्या मतलब, ये कह सकते हैं कि वसीम जावेद ने भी खेल दिया कांग्रेस पार्टी? नहीं, वसीम जावेद जी ने कोई खेला नहीं। वो उन्होंने जो टाइम पे मोबाइल बंद हो जाना, नॉट रीचेबल हो जाना, लोगों से मुलाकात की सेहत का कारण की वजह से वो एडमिट थे। जो मुझे आज वसीम जावेद जी ने मिले, उन्होंने बताया कि बेटा मैं एडमिट था और ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो बोला था कि मैं आपको चुनाव भी लड़ाऊंगा और चुनाव में जो भी जायज़ खर्चा होगा वो मैं आपके लिए खर्चा करूंगा। और पार्टी ने मुझसे अलग से 30 लाख मांगा था, वो भी मैं देने के लिए आपके लिए तैयार था, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो, पार्टी को वहाँ जीवित रखते हो। लेकिन पार्टी ने खाली मेरे साथ नहीं, इससे पहले वसीम जावेद जी के साथ भी धोखा किया। उनसे पार्टी ने इस विधानसभा में चुनाव लड़ने का वादा करके, कांग्रेस का ब्लॉक ऑफिस जो टूटा फूटा था, उन्होंने 30-40 लाख रुपया खर्चा करके वो ऑफिस बनाया। लगभग करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ संगठन को जिंदा रखा और एंड मूवमेंट पे यहाँ पर अलायंस की भेंट चला के वसीम जावेद जी को टिकट नहीं दी गई। तो ये इनका दोगलापन, ये इनकी
एक मिली जुली साठगांठ जो अबू आजमी जी के साथ है, जो यहाँ के विधायक है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पूरी तरीके से अबू आजमी जी के साथ कॉम्प्रोमाइज है। जब समाजवादी ने देखा कि कांग्रेस का ये लड़का यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम लोगों के बीच में जा रहे, लोगों का भरोसा जीत रहे, तो वो घबरा गए और डर गए, और उस डर से उन्होंने कांग्रेस में दबाव बना कि किसी तरीके से मुझे टिकट ना मिले और ये गठबंधन में टिकट सीट दे दी जाए, या तो अगर टिकट देना है तो उसके लिए पैसा लो उससे। ये कैसे देखते हैं आपके स्थानिक लोगों का इलाके में मुद्दा चल रहा है कि स्थानिक लोगों को टिकट दो, स्थानिक लोगों को, तो मैं हर कोई ये चाह रहा है कि स्थानिक लोग यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। मतलब अगर मेरे घर में लाइट चली गई तो स्थानिक नेता के घर में भी लाइट जाए। मेरे घर में अगर गटर का पानी आ रहा है तो समस्या उसका वही नहीं, आदमी मेरे समझेगा। कंप्लीट कर लेता हूँ मैं पहले, तो ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन उसकी तरफ एक जगह से जो पुराना स्थानिक उम्मीदवार है उसको टिकट नहीं मिलती है, फिर निजामुद्दीन रायन 137 वार्ड नंबर और 138 से तुम सुफियान वनू को टिकट देते हो, वो भी बाहर के लोग हैं, जबकि लोग अपोज कर रहे हैं कि स्थानिक लोगों को, तो हम स्थानिक लोगों को चुनेंगे, स्थानिक लोगों को छोड़ करके बाहर के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। मतलब लोगों पे थोपा जा रहा है यहाँ पर जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही ये बेकार बात है कि पार्टी की ये परिस्थिति हो गई कि आपने यहाँ कार्यकर्ता को इतना कमजोर कर दिया कि आपको अच्छे कार्यकर्ता आप पूरे चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, और जो कार्यकर्ता है आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। हमको इंपोर्ट करके वडाला से लाना पड़ रहा है, हमको इंपोर्ट करके नागपाड़ा मुंबई सेंट्रल से लाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ के क्योंकि ये हालत क्यों हुई, ये एक दिन में हालत नहीं हुई, ये 2009 से जो साजिश के तहत पे पार्टी को कमजोर किया गया। पार्टी यहाँ 2009 के बाद से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी। 2004 तक हमारे यहाँ सांसद हुए करते थे दिव्यांग गुरुदास कामत। 2009-4 से हम यहाँ लोकसभा लड़ना छोड़ दिए 9 के बाद। उसके बाद हमने 2009 से यहाँ पर एक बार एमएलए इलेक्शन लड़ा, 2014 में लड़ा, 2014 से आज 2024 हो गया, 20 साल से हम अलायंस रहता है ना, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस में चलते हैं, तो कैसे 2009 का 19 का अलायंस तो ऐसा था, ना हम अलायंस में थे ना हमने उम्मीदवार दिया। और अलायंस कैसा होता है, हमने समाजवादी से अलायंस किया, 2 सीट पे उम्मीदवार, समाजवादी हमारे खिलाफ एमएलए इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ 7 जगह उम्मीदवार उतारी। ये कैसा अलायंस है? अलायंस होता है तो कहीं उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाफ भिवंडी में भी उम्मीदवार उड़ा है, हमारे खिलाफ औरंगाबाद में, हमारे खिलाफ मालेगांव में, हर जगह समाजवादी और अबू आजमी जी सिर्फ 60 गांठ करने, अपनी सीट बचाने के लिए अलायंस करते हैं। वो तो हर नेता अपनी सीट बचाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, आप भी होंगे वही करेंगे। जैसे आपने आज तैयारी करी, आपने कांग्रेस के साथ झंडा डंडा सब लगाया, अब जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपने आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, तो आपने भी तो आपकी चीजें बचाई कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। मैं टिकट नहीं भी मिलता, मैंने मेरी अध्यक्ष जो थी वर्षा ताई गायकवाड़ को, ताई अब उनको क्या अभी भी आपने रिजाइन कर दिया, अभी भी आप अध्यक्ष मानते हैं? अध्यक्ष को मैंने यही बोला था कि आप पार्टी को लड़ाइए, पार्टी से वो व्यक्ति जिंदा रहेगा। आज पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तो मैं पार्टी में रह के क्या करूं? आरिफ सैयद को टिकट नहीं मिलती, आरिफ सैयद बर्दाश्त करते था, मेरे जगह किसी और कार्यकर्ता को मिलती, मैं उसको यहाँ कार्यालय दे के पार्टी का काम करता, लेकिन पार्टी ने यहाँ उम्मीदवारी ही नहीं दी, सीट ही कब बेच डाली। निजामुद्दीन रायन ने हमारे चैनल पे बात करी, कहा कि जो अधिकारी है, हमारे जो आला अधिकारी है कांग्रेस के, वो सब मिल करके आरिफ को समझाया जाएगा, आरिफ को मतलब उसको कि नई टिकट दिया गया इसलिए उसको समझाएंगे कि नाराजगी मतलब जो है हटा दे उसको। सर मैं को मान जाएंगे आप? मुझे उन लोगों ने रुलाया, गिड़गिड़ाया, मुझे माल से, मुझे जान से, हर चीज से उन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई। और ऐसी पार्टी जिसके लिए मैंने 25-30 केसेस लिए, 20-20, 25-25 दिन पार्टी के लिए जेल में गया। अभी उदाहरण के तौर पे एकदम रिसेंटली असलम शेख जी जो विधायक है कांग्रेस के, उनके ऊपर अपद टिप्पणी की थी जब बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष ने, तो सबसे पहले ये आरिफ सैयद जाके उनके लिए संघर्ष किया, लाठियां खाई, लड़ा। उनका दामाद शहबाज खान को जिनको टिकट दे दी गई है उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, उनके बेटे हैदर अली को टिकट दी गई, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। तो मैंने मैं मिनिस्टर का बेटा यही बोल रहा हूँ, मेरा टिकट इसके लिए कटा क्योंकि मैं असलम शेख का बेटा नहीं हूँ, मैं चंद्रकांत हांडोरे का बेटा नहीं हूँ, मेरे बाप एक सामान्य आदमी थे। ये कह सकते हैं कि जो मिनिस्टर है, जो किसी पद पे है या कोई MP या MLA हो, उनको ही वजह से। अभी वर्षा गायकवाड़ ने क्या किया, अपनी सीट के बाद जब वो सांसद हो गई तो उन्होंने विधानसभा में किसी कार्यकर्ता को विधायक नहीं बनाया, अपनी बहन को ले जाके विधायक बनाया। ये अपनी बपूती, ये लोकशाही में राजशाही ला दी है, इनके मिजाज में राजशाही आ गई है, इसी के खिलाफ हम लोग हैं। ये मैं कांग्रेस के ना राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज हूँ, ना कांग्रेस के विचारों से। मैं आज इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, जो विचारों से सेकुलर है, एक पढ़ी लिखी अच्छी डेवलपमेंट की बात करने वाली पार्टी के साथ है। मैं कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं जा रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आज जो विजन चले गया है, जो हमारे स्टेट के लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो गए, आज एक ऐसे नेता के साथ हूँ जो जेल गया है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल गए,
बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, आम आदमी के कई लोग जेल गए। लोग ऐसा नहीं बोले कि जैसे ही गले में मफलर आ गया आम आदमी पार्टी का, तो देखो कैसे नेता के बोल बदल के कांग्रेस से डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के लोगों की तारीफ चालू। मेरे रिगार्ड अरविंद केजरीवाल जी के, जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तब से थे। उन्होंने आरटीआई के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में भी वो बढ़ चढ़ के थे। दुर्भाग्य की बात है कि वो मूवमेंट से अलग अलग चीजें निकली, लेकिन उनकी नीयत दुरुस्त थी। वो एक आईआईटी से पढ़े हुए आदमी है। उनके सारे विधायक मंत्री आप देखेंगे अच्छे सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, और एक अच्छा उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया है। स्कूल एजुकेशन अच्छी की, इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का अच्छा किया, लोगों को मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, लोगों को डायरेक्ट कैश स्कीम उन्होंने दिल्ली में। क्यों नहीं दिल्ली में? फिर दिल्ली में कांग्रेस की गलतियों की वजह से, कांग्रेस ने उनसे वहां पर जहां अलायंस करना था नहीं करके कुछ परसेंट वोट काटने की वजह से वो कोई कांग्रेस की तरह बुरी तरह नहीं हारे। उनकी सत्ता तो गई ना, लेकिन हाथ से काटे हारे नहीं। लेकिन आज एमसीडी में, दिल्ली महानगर पालिका में आज भी आम आदमी पार्टी के मेयर है। तो मुंबई में दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी आता है। जैसे अभी आप वार्ड नंबर 139 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या काम दिखाएंगे? दिल्ली ले जाएंगे यहाँ से लोगों को, 139 के लोगों के, चलो मैं आपको दिल्ली नहीं, चलो दिल्ली। अब दिल्ली दूर नहीं है, आपके मोबाइल में भी दिल्ली है। हर घर में आज स्मार्टफोन है। लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि कौन से स्टेट में कहाँ क्या समस्या, कैसा किसने काम किया है। आपको दिल्ली के मुंबई में क्या काम आपके मोबाइल में, आपके हाथ में है वो चीजें। मुंबई में हम वही सीजन के साथ आए। हम पहली बार महानगर पालिका का चुनाव आम आदमी पार्टी मुंबई शहर में लड़ रही है, और हमको विश्वास है यहाँ की जनता हमारे नेतृत्व पे, हमारी सोच पे, हमारी साफ छवि पे, क्लीन पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, ना किसी जात ना किसी धर्म की बात करते, हम सभी को साथ में लेकर विकास करने की बात करने वाले लोग हैं। और हमारा ये महानगर पालिका का एजेंडा एकदम साफ है। हम लोगों की जो समस्या है उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महानगर पालिका से रिलेटेड जो समस्या है, जो मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार है, 70,000 करोड़ का एक स्टेट से ज्यादा बजट होने के बाद आज हमारे पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। उस सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी कमिटेड है, और एक अच्छे मैनिफेस्टो को हम रिलीज करने वाले हैं। हमारी आतिशी जी आई थी, और जल्दी हमारी पार्टी अपना मैनिफेस्टो यहाँ रिलीज करेगी, और हमको यकीन है हम 60 सीटों पे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमको अपना प्यार देगी, हमको मौका देगी, और जनता के प्यार और मौके के साथ इस वार्ड के लोग भी अच्छा मुस्तकबिल, क्योंकि पिछले 9 साल से इस वार्ड में नगर सेवक जो थे, क्योंकि 5 साल तो वो नगर सेवक थे, 4 साल चुनाव नहीं था। आप वार्ड की हालत भी देख सकते हैं। 5 साल में भी 2 साल तो कोविड चला। अरे सर, कोविड में फंड तो नहीं बंद हुआ, कोविड में बाकी सारी सुविधाएं तो महानगर पालिका की मिल रही थी। 5 साल और 9 साल में आप उनका पैरामीटर लेकर आइए, उनका आप नहीं, वो भी तो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में रहते टाइम पे मुझे फंड नहीं दिया गया, फंड ही नहीं दिया तो मैं काम कैसे करूं? समाजवादी में रहते हुए उनको फंड नहीं दिया तो उन्होंने अपनी विचारधारा बदल के, अगर उनको समाजवादी से दिक्कत थी, कोई अच्छे व्यक्ति थे तो कोई सेकुलर पार्टी में आते। कांग्रेस थी सेकुलर पार्टी, आप भी तो छोड़ करके भाग गए। तो मैंने वही बताया, मेरे में और उनमें यही अंतर है। वो एक कम्युनल पॉलिटिक्स को चुना और मैंने कट्टर ईमानदार पॉलिटिक्स को चुना। सत्ता में वो बोलना उनका ऐसा है। अख्तर कुरैशी, हमने उनका भी इंटरव्यू किया। किसी व्यक्ति का नाम मैं नाम ले रहा हूँ। अख्तर कुरैशी का ऐसा कहना है कि जो सत्ता में है वही आपका डेवलपमेंट कर सकता है। देखिए, मैं उसको मैं मजहबी तौर पे बताऊं, कल इख्तियार में आपको मजहब चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए? डेवलपमेंट भी है। अगर कल इख्तियार में कोई जालिम आ जाएगा और आप बोलोगे कि जालिम आ गया है, जालिम का साथ दे, वो सत्ता में है, मतलब तो हमारा काम होगा। बीजेपी गवर्नमेंट, आप जालिम गवर्नमेंट बोलते हैं? बिल्कुल जालिम है। कितने बेगुनाहों को मार दिया, कितने अखलाक गायब हो गए, कितने पहलू खान को मार दिया गया। आज मुसलमान की हालत पूरे शहर में, पूरे देश में किस तरीके की हो गई, आपको किस तरीके से, और वो लोग खुले एजेंडे से चल रहे हैं। हम खाली मुसलमान की नहीं बात कर रहे, हर तबके की। आज हमारे दलित भाइयों की हालत देखिए, आज संविधान की हालत क्या हो गई है। संविधान को बदलना चाहते हैं लोग, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये लोग देश को लोकशाही, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, लोकशाही को खत्म करके राजशाही लाना चाहते हैं। सर, अगर ये सत्ता में किसी भी तरीके से अगर पहुंच गए, इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया आप बता दीजिए। आज महायुति की सरकार में क्या डेवलपमेंट हुआ? अख्तर कुरैशी जी से मेरा चैलेंज है, वो महानगर पालिका का उन्होंने एफडी तोड़ दिया शिंदे सरकार ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। एफडी तोड़ के फंड दिया ना लोगों को डेवलपमेंट के लिए, ब्यूटिफिकेशन दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्टर पैसे खा के भाग गए। आपको मालूम है, आधे अधूरे काम हुए। फंड का मिसयूज किया, फंड को सही तरीके से काम नहीं किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी हम लोग मांगने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने फंड के नाम पे लोगों को धोखा दिया, अपने कॉन्ट्रैक्टर साथियों का पैसा गर्म किया, ये नगर सेवक लोगों ने अपने जेब गर्म किए। आज इस वार्ड में एक
चीज नहीं है जो अख्तर कुरैशी जी बताएंगे कि मैंने 5 सालों में, वो जिस समाज से आते हैं वो समाज के लिए उन्होंने एक जमात खाना नहीं बना पाए। तो दूसरी तो आप बात, जिस जगह से आदमी आता है कम से कम ये सोचता है कि मैं उस समाज के लिए कुछ बेहतर कर दूं। उन्होंने अपने कुरैशी समाज के लिए भी एक जमात खाना नहीं बना पाया। दूसरे से मोहम्मद सिराज शेख समाजवादी पार्टी से यहाँ पे है, वंचित बहुजन अघाड़ी का जैसे आपने बताया कि उनको चला गया टिकट, कांग्रेस, ऐसे सभी लोग इस इलाके में हैं। क्या लग रहा है कि कौन से ज्यादा लोगों से टक्कर रहेगी आपकी? देखिए जितने लोग हैं ये सब आजमाए हुए हैं, यहाँ के लोगों ने आजमाया है। लोग मोहम्मद सिराज शेख तो पहली बार चुनाव लड़के नहीं आजमाया, लोगों ने इनकी राजनीतिक देखी है। मैं एकदम 15 साल निष्ठावान कांग्रेसी था और आज भी मेरी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर की है। मैं आज भी उसी विचारधारा से, और अरविंद जी भी वही विचारधारा, मैंने विचारधारा का समझौता नहीं किया। मैं पार्टी के राज्य के नेतृत्व से नाराज होकर जो उन्होंने पार्टी को कमजोर करने का काम किया, मैं पार्टी हित में उनसे दूर हुआ हूँ। और सुनिए, अब आप बात सुन लीजिए, मैं कमिटेड आदमी हूँ आइडियोलॉजी का। और सिराज शेख जी की आप बात कर रहे हैं, किसी भी अनकी अख्तर, ये लोगों ने कब कब किस किस पार्टी का काम किया है, कब कब कम्युनल लोगों का साथ दिया है, आपके सामने है। इनकी आइडियोलॉजी स्टेबल नहीं है, ये लोग विचारधारा के साथ कमिटेड नहीं है। कल ये भाजपा में थे, कभी ये राष्ट्रवादी में थे, कभी वो कांग्रेस में भी आ जाते हैं। जो 4-4 वो तो अभी आपके लिए भी बोला जाएगा, कांग्रेस से अभी आम आदमी पार्टी है, हो सकता है इलेक्शन के बाद आरिफ अब्बास किसी और पार्टी आरिफ में। अब्बास ने जब राजनीति शुरुआत की, आज मुझे जब भी मैंने, मेरी फर्स्ट और लास्ट पार्टी ही कांग्रेस होती। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा के पार्टी को, कमजोर पार्टी को खत्म करना चाहा। मैं चाहता हूँ कांग्रेस की विचार के साथ जो लोग आज भी जिंदा है उसको आम आदमी के मन से जोड़ के, क्योंकि हमारे और आम आदमी के विचार में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही विचार रखते हैं। देश में इलेक्शन हो जाएगा तो आप आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे? हम क्यों छोड़ेंगे? अब जीना मरना जिसने हमारा आग ऐसे मुसीबत हालत में साथ दिया है, उस संगठन को हम मजबूत करेंगे। और हम लाठी डंडा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का मजबूत हिस्सा है, लोकसभा के अंदर एक हिस्सा है। राज्य में हमारे कहीं कहीं विवाद है, लेकिन जब देश को एक करने की बात होती है, भाजपा और संघ से लड़ने की बात होती है, तो हम कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये देश में लड़ते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ये देश की बड़ी पार्टी है, उसको देश बड़ी उम्मीद से देखता है। ये तानाशाही गवर्नमेंट और इस नफरती सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, तो मैं कोई पार्टी नहीं बदलना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी विचारधारा जो है वो एक सेकुलर विचारधारा है, और मैं उस विचारधारा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैंने पार्टी ने आज जो नुकसान किया अपने आप को, वो नुकसान के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में मैंने एक कदम उठाया, और जो मेरे साथ लोगों ने साथ दिया। अगर आज मैं यहाँ से पीछे हट जाता तो लोग बोलते हैं कि भाई आप चुनाव नहीं लड़े, आपने हमको आगे करके लोगों से लड़ा के आप पीछे हट गए। तो मैं यहाँ की जनता को बताने आया हूँ, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मैं भागने वाला व्यक्ति होता, मैं बहाना दे देता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ के लोगों को वादा किया है कि मैं चुनाव जीतूं हारूं, जो मेरा अल्लाह तय करेगा, लेकिन इस वार्ड के लिए मैं काम करूंगा। नगर सेवक, अगर मेरी वाइफ जीती तो हम नगर सेवक बन के दिन रात एक कर देंगे। अगर खुदा ना करता हम नगर सेवक नहीं बने तो नगर सेवक से यहाँ अच्छा काम करवा के लेंगे। जो अब नगर सेवक यहाँ से कमीशन लेके अपने घर नहीं जाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए, तो विचारधारा की बात है, तो अब जो धारा बहेंगी तमाम पार्टियों की, तो किस धारा में ये बहते हैं या रहते हैं, ये सवाल है। मैं कैंडिडेट से बात करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे स्थानिक मुद्दा चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर बात की जाए कि जो कैंडिडेट है वो पढ़ा लिखा हो, स्थानिक हो। क्या एजुकेशन है आप? मैं ग्रेजुएशन हुआ है मेरा बीकॉम से। क्या लगता है आपको पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए? ऑब्वियसली, क्यों नहीं। हाँ, क्या सपने हैं कि इस इलाकों को लेकर के, कि आप यहीं बॉर्न बॉटम, मतलब यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, इसी इलाके में आज तक आप रह रहे हैं, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों के, पैदाइश से बड़े हुए तक, शादी हो गई, बच्चे हैं अभी आपके, एरिया में कैसा डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, या अभी भी हम पिछड़े इलाके के हिसाब से गिने जाते हैं? डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ है एरिया में। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, बीएमसी हॉस्पिटल, जिसमें सारी सुविधा है, लेकिन वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है गर्ल्स के लिए। ये सब सुविधाएं हम करना चाहेंगे, खासकर साफ सफाई, जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो, इन सब चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे। ये सब तो बेसिक चीज़ है। यहाँ पे पानी की किल्लत रहती है, पानी का तो गंदगी रहती है। नहीं, बहुत से एरिया में अभी भी पानी नहीं है। अच्छा, महिला है आप, महिला सिक्योरिटी सुरक्षा की मैं बात अगर करूं तो अब एक महिला है, सिक्योरिटी लगती है आपको आपकी कि मैं रात को यहाँ चल सकती हूँ या बाहर निकल सकती हूँ, ऐसा लगता है आपको कभी? नहीं, ये अनसिक्योर फील करते हैं आप? नहीं, अनसिक्योर फील होता है, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है
ये नशेड़ियों के लिए, ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ऐसा है, आधी रात को अगर हम निकलते हैं तो डर लगता है, जैसे कोई भी चोरों से ज़्यादा, भूतों से ज़्यादा हमको नशेड़ियों से डर लगता है। क्या 5 काम रहेंगे विकास के आपके इस इलाके के लिए शुरुआत में? प्रायोरिटी तो हम एजुकेशन को देंगे, क्लेanलीनेस को देंगे, और जो भी पब्लिक की डिमांड है जैसे पानी है और चाली टूटी फूटी है, उन सबको हम रिपेयर करेंगे, सही करेंगे। हॉस्पिटल्स है जो कि बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स को हम पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। और क्या काम करें? और भी बड़े बड़े काम है कम्युनिटी के लिए। हम जैसे कि यहाँ पे बहुत सी कम्युनिटी है, दलित है, शिया है, सुन्नी है, क्रिश्चियन है, तो हम उन सब के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। हमने सोच के कम्युनिटी रखा के है। लिए क्या करेंगे? हम रिवेल कर देंगे तो यहाँ पर लोग चोर लोग हाँ, बहुत है। इसलिए हम हमने reveal हमारी नहीं दो करना चीज चाहते। रिवेल की थी, जैसे आपको कि बताना तो मैं- पड़ेगा ना कि हम नहीं, आपके लिए नहीं, ये बता करने देता वाले हूँ। दो चीज जो हमने मेजर कम्युनिटी जो हाँ। इस वार्ड के इस एरिया में रहती है लोटस में, उसमें सबसे ज्यादा हमारे कुरैशी भाई, जो कि मेरी वाइफ का मायका कुरैशी है, वो लोग के लिए एक जमात खाने की बहुत सख्त जरूरत है। और एक शिया, हमारे शिया समुदाय जो है, जगह लगेगी ना उसके लिए। गोवंडी में कहाँ है जगह? शिया इतना आशरी नहीं है। हर मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदा परस्त है, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, और हर एक चाहता है कि उनका एक रोजा, एक करबला यहाँ तामीर हो, ताकि अकीदे के साथ लोग, और सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदा रखता है। हमारा करबला बहुत लंबा होने, हमारे वार्ड में नहीं होने की वजह से ताजियादारी नहीं हो पाती है, लोग अकीदा परस्त नहीं हो पाते। तो एक अच्छा करबला करके तमाम मसलक के लोगों को करबला में आए, उसको अपने अकीदे के हिसाब से, उसमें अपने धार्मिक हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से उसको चलाए, ऐसा हम लोग बनाएंगे। और हमारे बुद्धिस्ट भाई जो है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, उनके लिए बुद्ध विवाह हो, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक हो, ये सब बुनियादी है। हमारे तबलीगी भाइयों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जमातें आती हैं, मस्जिदों में सफिशिएंट जगह नहीं होती है, तो मुसाफिर खाना हम गवर्नमेंट से, क्योंकि 70,000 बनाएंगे कहाँ ये सब चीज? सर यहाँ पर लैंड बहुत है, आइडेंटिफाई करके तो फिर कम्युनिटी को बांटने में हो जाएगा कि मैंने शिया के लिए बना दिया, सुन्नी के लिए, हम बांटेंगे नहीं, हम 24 जोड़ेंगे। के लिए। कैसे जुड़ेगा ऐसे? हम जोड़ेंगे कि जिसको जो डेवलपमेंट की बात कैसे होगी? जैसे आप बात करिए तो फिर सुन्नी और शिया और फिर अहले। भाई शादी के हॉल कम्युनिटी सेंटर क्यों बनते हैं? लोगों को जोड़ने के लिए, किसी एक के नहीं, लेकिन किसी एक कम्युनिटी का अगर कोई डिमांड है, महानगर पालिका का, सरकार का काम होता है कि जिस जगह जो समाज रहता है उसकी बुनियादी सुविधाएं उनको बना के दी जाए। ये महानगर पालिका का काम है। अगर कहीं शादी के हॉल नहीं है तो वेलफेयर सेंटर के नाम पे शादी के हॉल जो लोगों ने लिए वो आज तक नहीं छोड़े, आज तक वही उसी पे यही सब तो है। सालों से चल रहा है। हमारा यही लड़ाई है कि महानगर पालिका डेवलप भी खुद करे और चलाए भी, संचालक भी खुद करे। किसी संस्था को देख के उसके अंदर आप मोनोपोली मत करिए, उसको वो लोग खुद चलाए, ताकि उससे महानगर पालिका के चलाने से आम आदमी का फायदा हो, ना कि उसमें मोनोपोली करके लोग पैसे कमाए उसके जरिए। यही हमारी लड़ाई है। और हम ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर सेंटर, रिलीजियस सेंटर, जो लोगों की जरूरत है, आप ऐसा लगता है मैं बांटने, ये जोड़ने का काम है। क्योंकि धर्म मानना कोई बांटने का काम नहीं, हर कोई को अपने धर्म, अपने मजहब, अपने मसलक से प्यार होता है, होना भी चाहिए, लेकिन घर के दायरे में। आप अपने धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म की, दूसरे मसलक की इज्जत करते हुए काम करें। और यही विचारधारा हमारी आम आदमी पार्टी की है, और इससे पहले कांग्रेस से भी मैं यही सीखते हुए आया था। इसके लिए अगर मैं चाहता, मैं कम्युनल पॉलिटिक्स भी कर सकता था। मुझे कम्युनल पार्टी के भी ऑफर थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मुझे राष्ट्रवादी अजित पवार ग्रुप से ऑफर था कि आप आ जाइए, लेकिन मुझे मेरी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता तो मैं उधर चले जाता। मेरी विचारधारा मैंने आपको बता दिया, महात्मा गांधी जी को मानने की है, पंडित नेहरू जी को मानने की है, अंबेडकर जी को मानने की है, और मैं कभी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। मेरे विचार प्रोग्रेसिव है, डेवलपमेंट के है, और उसके साथ सेकुलर है, सबको लेके चलने के लिबरल विचार है। चलिए, इलाके के लोग, वार्ड नंबर 139 के लोगों को क्या मैसेज क्या देंगे? हमने हमारे कैंडिडेट को हमने हमारे कैंडिडेट को लोगों के बीच में लाया है। ये चुनाव नगर सेविका का है। महानगर पालिका ने इस चुनाव को लेडीज ओपन कैटेगरी में रिजर्व किया है। आपके चैनल से, आप जो सीटिंग नगर सेवक भी है, मेरे अंकल ही बोलूंगा, मेरे फादर के दोस्त अख्तर कुरैशी जी, और अन्य भी पार्टी से, शायद समाजवादी हो या MIM हो या दूसरी भी कोई पार्टी हो, नगर सेविका के चुनाव में सब भावी नगर सेवक बनने घूम रहे हैं। मेरे पास प्योर कैंडिडेट है, मेरी वाइफ चुनाव लड़ रही है और वही लीड कर रही है। मैं आवाज आजमी की भी तो वाइफ लड़ रही है, अख्तर कुरैशी की भी तो वाइफ लड़ रही है। मैं उनको लीड कहाँ कर रही है? आप बताइए, जनता के बीच में वो कहाँ जा रही है?
सारा फाद आजमी है ना, लोगों के बीच में जा रही है। लोगों के बीच में आप अगर आप जाएं, आप पता कर लीजिए 5 साल वो लोगों के बीच में थी या नहीं थी। और मैं दूसरे वार्ड के बारे में तो पढ़ी लिखी भी है वो दूसरे वार्ड के बारे में मैं कम बोलूंगा। आप उनका प्रजा फाउंडेशन जो परफॉर्मर्स को एनालाइज करता है महानगर पालिका के कॉर्पोरेटर की, उसमें वो कितने नंबर पे लिस्टेड है, आप पता कर लीजिए उनका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में क्या था। और हमारे अभी के जो कैंडिडेट है सब अपने आप को भावी नगर सेवक बना रहे। मैंने कहीं नहीं लिखा मैं भावी नगर सेवक हूँ, मैं लिख रहा हूँ हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है और वो मेरी वाइफ उम्मीदवार है। सिराज जी हो, अख्तर जी हो या अन्य हो, वो खुद को नगर सेवक बता रहे। भाई वो कैसे नगर सेवक बन सकते हैं? ये तो नगर सेविका का चुनाव है, नगर सेवक कैसे बन सकते हैं? भाई नगर सेविका बनाना है। और नगर सेविका अल्हम्दुलिल्लाह नगर सेविका बनने के लिए बैठी है, जो खुद नगर सेविका बन के सेविका, यहाँ की हम किसी राजा राजशाही बनने नहीं आए, जो खुद बन के अपने दम पे अपनी मेहनत से कैंपेन लीड कर रही है, अपनी बात जनताओं के बीच में बता रहे, अपने विजन को बता रहे, अपनी तैयारी बता रही है। और आपके सामने एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो कौम की अच्छी बेहतरी जानती है, जिसके पास 12 साल रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में काम करने का एक्सपीरियंस है, एक वर्किंग वुमेन जिनको काम करने का एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है। हमारे कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन सीखने में 2 साल चले जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ को एडमिनिस्ट्रेशन काम का 15 साल का तजुर्बा है। तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि हम यहाँ की जनता को निराश नहीं होने देंगे। ज्यादा से ज्यादा हाउस में बात करके ज्यादा से ज्यादा नीति, ज्यादा से ज्यादा काम हम बोलेंगे, हम बात करेंगे, हम समझेंगे, तभी हम प्लान तरीके से अपने एरिया को डेवलप कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मेरी वाइफ को मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सारे उम्मीदवार से ओपन चैलेंज करता हूं कि जितनी उम्मीदवार है मेरी माँ बहनें जो भी लड़ रही हैं, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, जो भी लड़ रही है, वो आए 1 to 1 अपने विजन के साथ, एजेंडे के साथ 1 to 1 कर ले, ताकि जनता को मालूम पड़ जाए कि काबिलियत क्या है। और जनता काबिलियत को देखते हुए यहाँ पर अपनी नगर सेविका चुने, ना कि नगर सेवक, क्योंकि ये नगर सेविका का चुनाव है। तो ये वार्ड नंबर 139 से जो है आरिफ अब्बास और उनकी वाइफ यहाँ से आम आदमी पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रही है, लेकिन अब 15 तारीख को ही तमाम फैसला हो पाएगा कि कौन इस सीट की दावेदारी इतने लोग कर रहे हैं, वो कितने सक्षम है इन तमाम चीज़ों के लिए। तो ये आने वाली 15 तारीख को यहाँ के जो लोग हैं इस वार्ड के, वो तय करेंगे। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, 139 वार्ड नंबर।